जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे और माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हमारे एक साधक भाई आए थे और इनको कुछ साधनाएं सिद्धियां कराई गई हैं। तो इनने जो हमसे दीक्षा ली और सिद्धि साधनाएं की हैं और ये हमारे पास से कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त की हैं और गुरु दीक्षा के बाद इनको क्या क्या लाभ हुए और कितने दिनों से जुड़े हुए थे और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्वयं भैया आपको बताएंगे। तो भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आया तो हूँ। हमारे पास ये साधनाएं जो किए हुए हैं, तो इनको भैया को मैंने सबसे पहले गुरु दीक्षा दी थी और गुरु दीक्षा देने के बाद इनको मैंने माता शमशान काली की साधना कराई और उसके बाद इनकी जिज्ञासा थी कि मुझे कोई इतर योनि की शक्ति प्रत्यक्ष में प्राप्त हो और मैं ये प्रत्यक्ष रूप में शक्ति सिद्ध करना चाहते थे। तो फिर ये मेरे पास आए और मैंने इनको एक वीर की साधना दी और वीर का पूर्ण विधि विधान और पूरा सब कुछ इनको तौर तरीके सारे बताए और वीर की साधना मैंने इनको करवाई कि जो 7 से 11 दिन में फाइनल हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो वीर की साधना रही वह क्या अनुभव रहे, शक्ति किस प्रकार आई, कैसे क्या हुआ, वह सारी साधना काल की घटनाएं और कितने दिन में शक्ति बात की कैसे हुआ, यह सारी घटनाएं भैया स्वयं आपको बताएंगे। तो आपको यह बात भैया के मुख से ही हम सुनवाते हैं। तो भैया आप बताइएगा तो क्या हुआ गुरु जी था? को प्रणाम करता हूँ। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। मैं गुरु जी के पास आया था नवंबर के महीने में, क्योंकि मैं जगह जगह पर ऐसे बहुत फ्रॉड चैनल्स वालों के पास लाखों रुपए बर्बाद कर चुका था। मैं गुरु जी के पास आया तो मैंने गुरु जी को अपनी समस्या बताई, सारी चीज़ें बताई। तो पहले गुरु जी ने मुझे एक गुरु दीक्षा दी। मैंने गुरु दीक्षा का पूरा विधान के साथ जाप किया, माता के मंत्र का जाप किया। फिर मुझे माता शमशान काली की साधना गुरु जी ने दी। मैंने वो अपनी पूर्ण करने के बाद जब मैं गुरु जी के पास आया तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं एक ऐसी शक्ति चाहता था जो मेरे धन संबंधी कार्य, मेरी सारी समस्याओं को दूर कर सके, तंत्र काट में भी मेरी मदद कर सके और मुझे एक अच्छा जीवन दे सके। तो मेरी जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं इस जिज्ञासा को लेकर जगह जगह भटक चुका था। लाखों रुपए, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए मैं बर्बाद कर चुका था। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, तो उन पे मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया। तब मैं इनके पास आया। माता की साधना के बाद गुरु जी ने मुझे दी वीर की साधना। तो मैं अब आपको बताता हूँ मेरी वीर की साधना के अनुभव क्या रहे। जब मैंने वीर की साधना प्रारंभ की तो गुरु जी ने मैंने जो मुझे विधान बताया, जो मुझे भोग बताया, मैंने उसी तरह से भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब मैं एकांत स्थान में बैठा तो गुरु जी ने बोला था कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रक्षा घेरा दिया था गुरु जी ने, मैं रक्षा घेरा लगाया और मैं गुरु जी को याद करके मैंने अपनी साधना प्रारंभ की। साधना के पहले 2 दिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ। तीसरे दिन मुझे एक अजीब सा अनुभव ये हुआ कि मेरे आसपास जो पेड़ पौधे थे, जैसे जैसे मेरे मंत्र जाप पढ़ रहे थे वैसे तो पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने लगी। किसी ने मुझे, जो है, ऐसा लगा किसी ने मुझे कंकड़ फेंक के मारा हो। चौथे दिन मेरी साधना का अनुभव ये रहा कि आसपास मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और एक उल्लू दिखा जो कि पेड़ पर आके बैठा, और वो उल्लू बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था। तो मैं थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि ये मुझ पे वार ना कर दे। फिर वो उड़ गया। फिर उसके बाद चमगादड़ आया और 5वें दिन मेरे सामने एक काले से साए के रूप में शक्ति आकर आसपास घूमना शुरू हो गई और उसने बड़े भयानक स्वर में गर्जना की और मैं उससे डरने भी लगा कि आखिर, जो है, कहीं मुझे मार ना दे। फिर मैंने अगले दिन गुरु जी से फ़ोन पे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि शक्ति आना प्रारंभ हो गई है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्थान मत छोड़िएगा और रक्षा घेरे से बाहर मत आइएगा, ये शक्ति आपको वचन देगी। छठे दिन मेरे साथ ये हुआ कि शक्ति ने मुझसे बोला कि जाप बंद कर दे और अपने गुरु का साथ छोड़ दे। उसने मेरे सामने, जो है, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए ला के रखे और उसने बोला ये सब तेरा है, मैं तुझे इससे ज़्यादा ला कर दूंगा, तो गुरु का साथ छोड़ दे और, जो है, अपना मेरे साथ में आ जा, मैं तेरा सारा कार्य करूंगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं गुरु का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर 7वें दिन जब मैंने जाप मेरा संपूर्ण हो जाना था तब वह शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं तुझे वचन देने को तैयार हूँ। फिर मैंने गुरु जी के कहे अनुसार वचन लिए। वचन लेने के बाद फिर मैंने कहा कि मुझे डेमो, गुरु जी को मैंने बताया कि मेरे वचन हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि अब आप डेमो कर सकते हो। तो मैं डर रहा था कि मैं डेमो कहाँ करूँगा। तो गुरु जी ने कहा डेमो आप अपने घर पे करो। तो मैं 8वें दिन मैंने अपने घर पे डेमो किया, क्योंकि 7वें दिन मेरी साधना संपूर्ण हो गई थी और गुरु जी ने कहा था जब वचन हो जाए तो उसके बाद जाप मत करिएगा। तो 8वें दिन जब मैंने अपने घर पे डेमो किया तो मैंने शक्ति से, जो है, अपनी कुछ प्रश्न पूछे, बिल्कुल सही जवाब दिए उसने। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये ला के दिए और जो कि मैंने गुरु जी को दिखाया। तो गुरु जी ने कहा इसको आप संभाल के रखिएगा, इससे आपकी बरकत होगी। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि
जो एक साधना का सही प्रोसेस होता है, जो यूट्यूब पर इतने फ्रॉड गुरु हैं जो कहते हैं मैं ट्रांसफ़र देता हूँ, शक्ति आ जाती है, वो कभी सफल नहीं होते। अगर आपको एक साधना मार्ग पे चलना है, शक्ति प्राप्त करनी है, तो पहले अपनी सुरक्षा की। गुरुजी ने हमें कैसे सुरक्षा की? पहले दीक्षा दे के अपना जो है शिष्य बनाया, शिष्य बनाने के बाद माता की साधना कराई ताकि हमारे शरीर की सुरक्षा हो, परिवार की सुरक्षा हो, फिर मुझे तय होने की शक्ति की साधना कराई, वीर की। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि ये होता है एक शक्ति को प्राप्त करने का सही तरीका। जब तक आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी किसी शक्ति साधना कर लो, वो शक्ति आपको वचन नहीं देगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसमें आपको बहुत सारी विकट बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मैंने गुरुजी को बताया था और उनके निर्देशों के अनुसार सारी प्रक्रिया को जो है मैंने फ़ॉलो किया, तो मुझे रिज़ल्ट मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, वह एक बार आकर पूर्ण विधान से चीज़ों को करिए, अपनी सुरक्षा भी करिए, परिवार की सुरक्षा करिए और आप स्वयं अपने आप को एक ताकतवर, जैसा आज मैं महसूस कर रहा हूँ, वैसा कल आप भी महसूस कर सकते हो। बस सिर्फ़ सोच इतनी सी होनी चाहिए आपकी कि आप सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत रखो। ये इतर यूनिक शक्तियाँ लोगों को प्राप्त होती हैं, लेकिन ये जो हमारे मार्केट में फ्रॉड गुरु घूम रहे हैं कि ट्रांसफ़र देना, शक्ति मिल जाना, ये कहीं से भी संभव नहीं है। आप साधना करिए। मेरे गुरु ने मुझसे बोला था कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तब तो मैं आपको दूँ। मैंने मेहनत की, अपने डर पर विजय प्राप्त की, गुरु पर भरोसा किया तो मुझे प्राप्त हुई। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी गुरु के दरबार से जुड़ें, माता के दरबार से जुड़ें, आपकी रक्षा भी होगी, परिवार की रक्षा भी होगी और आप भी अगर एक यूनिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे विधान को फ़ॉलो करें। समय लगता है लेकिन चीज़ें मिलती ज़रूर हैं। ये मेरा अटूट विश्वास था और आज मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं गुरुदेव से मिलने आया था। और अभी भी गुरुजी के सामने मैंने एक छोटा-सा डेमो करके देखा तो गुरुजी को भी प्रसन्नता हुई कि हाँ, मेरी जीत हुई। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग दरबार से जुड़ें। जय माँ भद्रकाली, जय माँ शमशान काली। धन्यवाद आप सभी का और आप लोग दरबार से जुड़ें। भैया आप ये बताइए कि जैसे मैंने आपको विधान दिया था और शक्ति के विषय में जानकारी दी और किस प्रकार से यह साधना आरंभ करनी है और कैसे भोग रहेंगे, क्या रहेंगे, किस स्थान पे आपको बैठना है, एकांत स्थान पे बैठ के कैसा भोग देना है, कैसा प्रसाद देना है, कैसा जाप करना, वह सारे तौर तरीके मैंने आपको सिखाए थे। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि गुरुजी आप मुझे बिल ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं पैसा दे दूँगा, ये दे दूँगा। तो और गुरु का आदेश ही शिष्य के लिए परम वो होता है कि अगर वह शिष्य गुरु की बात ना माने तो उसे कभी जीवन पर्यंत में शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और आप मेरे पास जब आए थे या जुड़े थे तो मैंने क्या कभी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें शक्ति दे दूंगा? मैंने क्या बोला था कि मैं आपको सारे तौर तरीके बता सकता हूँ, मैं तुम्हें मंत्र विधान दूंगा और शक्ति का सारा गुप्त से गुप्त रहस्य बताऊंगा, उसका सारे तौर तरीके समझाऊंगा, लेकिन मेहनत स्वयं आपको करनी होगी। क्या उसमें मेरा कोई ये था कि मैंने कोई तुम्हें शक्ति ट्रांसफर दी हो या मैंने बोला हो मैं भेज रहा हूँ या फिर कुछ बोला हो? तुमने अपने मेहनत से हासिल की कि नहीं शक्ति हासिल की? जी, मैंने अपनी मेहनत से हासिल की, कोई ट्रांसफ़र नहीं मिला। ट्रांसफ़र एक फ्रॉड होता है, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। आप मेहनत स्वयं से करेंगे तब आपको, और सबसे पहली चीज़ गुरु का सम्मान, गुरु के लिए मन में आदर होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ में आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। और मैं एक बात आप सबसे और लोगों को कहना चाहूँगा, मैंने इतना यूनिक शक्ति प्राप्त की है और मैंने अपना चेहरा गुरुजी से छुपाने को इसलिए बोला, उसका कारण है क्योंकि जो कोई व्यक्ति इतना यूनिक शक्ति प्राप्त करता है, अगर उसके शहर के लोग देखते हैं तो कई लोग जिनको जो जानते नहीं है वो भी आपसे अपना कार्य कराने आ जाते हैं। तो ये जो मैं अपना चेहरा छुपा रहा हूँ उसकी वजह मेन यही है। और इसको अगर आप किसी गलत चीज़ से मत लेने लगिएगा कि ये कोई फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी शक्ति प्राप्त करोगे तो आप दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपके 100 लोग। क्योंकि इनका मानना है कि मुझे कोई गद्दी और दरबार नहीं चलाना है, ये स्वयं अपनी रक्षा के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए इन्हें शक्तियाँ ली हैं। इनको कोई दरबार से, कोई गद्दी चौकी से इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह सारी चीज़ें ये लोग मतलब बता रहे हैं, गुरुजी मेरी पहचान छुपा के रखी जाए। अगर इनकी पहचान छुपा के रखी जाएगी तो इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनका मानना है कि मेरे रिश्तेदार और मेरे जो सगे संबंधी वह लोग देखेंगे तो उसका थोड़ा-सा तांत्रिकों का डर ही जीवन में लोगों के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि बहुत सारे परिवार वाले ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो जो भी सिद्धि साधना के लिए आना चाहता है वह हमारे पास आ सकता है और उसे सिद्धि साधनाएँ कराई जाएँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि गुरु के जेब में पड़ा हुआ, तो क्या गुरु के जेब में कुछ नहीं पड़ा हुआ होता है। स्वयं आपको मेहनत करनी होगी। गुरु सिर्फ़ आपको मार्ग दिखाएगा, आपको रास्ता बताएगा, स्वयं मेहनत आपको करनी पड़ती है। अगर जो बंदे मेहनत करने में सक्षम हैं, जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, वह इस क्षेत्र में बढ़ें। समय जाता है,
मेहनत लगती है, टाइम लगता है, तब जाके कहीं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे इन भैया को हुई हैं। अगर वैसे आप लोग भी बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा, गुरु के साथ जुड़ के रहना होगा, तब जाके कहीं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और साधना काल में आपको जो शक्ति प्राप्त हुई थी, वह कैसी थी? उसका क्या किस तरीके की थी, किस आकार की थी, वो ज़रा बताइएगा मेरे गुरुजी साधकों को, तो ताकि उन लोगों को और गुरुजी, विश्वास जब मैं साधना कर रहा था तो जब मुझे तीसरे चौथे दिन से शक्ति आना शुरू हो गई थी, तो वो पहले काले साए के रूप में आती थी और मेरे चारों तरफ आस-पास घूमती थी, तो मैं घबराता था कि कहीं ये घेरे के अंदर ना आ जाए, लेकिन वो घेरे से हमेशा कम से कम 8 से 10 फीट दूर रहती थी। मिट्टी उछालती थी, कई बार कंकड़ मारती थी और मतलब मुझे परेशान करती थी और मतलब चिंघाड़ती थी, इतना भय दिखाती थी कि मतलब जो है जैसा लगेगा कि मुझे अभी मार देगी। लेकिन ये सब शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं। जब मैंने शक्ति से वचन लिए तो मैंने उससे ये पूछा भी कि आप लोग जो आप इतना चिल्लाते हो और इसकी क्या वजह? तो उन्होंने बोला कि देखो, कोई भी जो शक्ति होती है वो इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होती। इंसान कैसा है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी साहस है, क्या वो किसी शक्ति की जो है किसी शक्ति का आदर कर पाएगा, तभी शक्तियाँ उसकी होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप करना चाहते हो तो पहली चीज़ डर को आप भूल जाओ और आप जब गुरु दीक्षा ले लोगे, माता की साधना कर लोगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भगवती के जब आप भक्त बन जाओगे, जैसे मेरे गुरु ने मुझे एक प्रक्रिया बताई थी कि आप गुरु दीक्षा लो, फिर माता की साधना करो, तो मेरी रक्षा होने लगी। जब रक्षा होने लगी, तो वो इतनी योनिक शक्ति फिर आपके पास क्यों नहीं आएगी? तो सबसे पहली चीज़ विश्वास करिए और विश्वास करने के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो डर भूल जाइए, क्योंकि देखिए डरेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएँगे और डर अगर आपको लगता है, तो फिर इस क्षेत्र में ही मत आइए। डर अगर लगता है, तो मत करिए डर। और मैं आपको बता दूँ, जो आप साधना करोगे, आपके अंदर बस यही चल रहा होगा कि मैं भगवती का भगत हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? वो शक्ति आती है, आपकी परीक्षा लेती है और देखती है कि अगर आपका जाप एक अच्छे भाव से है, एक अच्छे मन से, एक आप अच्छे लगन से कर रहे हो, तो वो क्यों आपको वचन नहीं देगी? मेरी शक्ति ने तो मुझे वचन दिए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा सपना था, मैं जीवन में 5 से 7 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूँ, कभी मुझे शक्ति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटी-सी चीज़ में मुझे शक्ति प्राप्त हो गई और मुझे बहुत खुशी है। मैंने उस शक्ति को घर पे बुलाया, आज गुरुजी के सामने बुलाया। तो आज मेरा विश्वास हो गया कि अगर आप एक अच्छा गुरु मिल जाए, तो मैं गुरुजी का जीवन भर सम्मान करूँगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने अच्छा भैया, जो शक्ति आई थी कि वो देखने में कैसी थी? ज़रा बताएँगे कि वह उसकी कैसी आकृति थी और कैसी लगती थी? कितनी हाइट गुरुजी थी उसकी, क्या था? पहले जब वो आई तो पहले 7-8 फीट की थी, फिर 3 फीट की, फिर 4 फीट की, फिर उसने कई बार अपने आकार बदले, क्योंकि वो मुझे भ्रमित करना चाह रही थी कि मैं कौन-सी शक्ति हूँ, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो मुझे तो पता था कि जो मुझे शक्ति प्राप्त हुई है वीर की है। कभी 8 फीट की, कभी 7 फीट की, कभी 5 फीट की, लेकिन अंत में जब वचन दिए, तो वो 4.5 फीट की थी और बिल्कुल काले से साए के रूप में थी। और एक पहले मैं सोचा कि कोई मनुष्य, लेकिन वो देखने में मनुष्य नहीं लगती है। शक्ति जो होती है उसकी आँखों से और उसके देख के आप अंदाज़ा लगा लोगे कि ये शक्ति कैसी होती है। बिल्कुल एक साँई जैसी होती है और जब आपको वचन देती है तो बड़े प्रेम से बात करती है, आपका भोग स्वीकार करती है और फिर वो उसी घड़ी से आपकी रक्षा करती है। चलिए, तो आशा करते हैं कि यह जो जानकारी हमने आपको दी है, तो आप लोग इसको देखेंगे और थोड़ा-सा ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा देखना, तभी आप लोगों को यह समस्त जानकारियाँ मिल पाएँगी, क्योंकि इसके कई शॉर्ट वीडियो भी रहेंगे, ठीक है? तो जो लोग भी सिद्धि साधना के लिए आना चाहते हैं या दरबार से जुड़ना चाहते हो, तो उनका स्वागत है, आ सकते हैं सभी लोग और सभी लोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।